हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सबका मैथ्स विद अशोक में। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मेरे भाई क्वाड्रिलेटरल, एकदम जीरो से लेके एडवांस तक। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल अगर आप में से किसी ने भी क्वाड्रिलेटरल अभी तक नहीं पढ़ा है या फिर आपको थोड़ी भी दिक्कत होती है, तो बिलीव में आप ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को जो मेंस में पूछे गए हैं, सीजीएल मेंस में, एनटीपीसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, सीडीएस में पूछे गए हैं, उसको आप 5 सेकंड में कर लोगे। ठीक है, वीडियो को बस लास्ट तक पूरा देखना है। मैं एक एक चीज़ को डिटेल में और उसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा और शॉर्ट ट्रिक का प्रूफ भी बताऊंगा कि वो कहाँ से आता है। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने मेंसुरेशन में पूरा ट्रायंगल फिनिश कर लिया है। ठीक है, उसका प्लेलिस्ट चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ पे आप जाके वहाँ से उसको चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप कहोगे तो मैं कमेंट बॉक्स में भी आपको उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिएगा और ऐसे ऐसे क्वेश्चन को हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। ठीक है, ट्रायंगल हम लोगों का खत्म हो चुका है, अब हम लोग शुरू करेंगे क्वाड्रिलेटरल। तो पहले बेसिक से शुरू करेंगे, क्योंकि पहले अगर हम इसी पे टूट पड़े तो फिर दिक्कत होगी। ठीक है, तो पहले हम लोग शुरुआत करते हैं एकदम जीरो से। ठीक है, तो अब देखेंगे पहले कि क्वाड्रिलेटरल में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो टाइप 1 में हम देखेंगे जनरल क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, इसको डिस्कस करेंगे। बेसिक स्क्वायर कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं उसको देखा जाएगा। ठीक है, रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल एंड रेशियो पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, उसको कर लेंगे। ठीक है, टाइप वाइज हमने यहाँ पे पूरे क्वाड्रिलेटरल को 7 टाइप्स में डिवाइड किया है। आप देखोगे उसके भी सब टाइप्स होंगे, तो पूरा डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, मिक्सिंग फिगर्स आएगा, ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल एंड स्क्वायर एक में मिक्स करके दे देता है कई बार, तो आप लोगों को वो भी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। इंस्क्राइब्ड फिगर्स, जो फिगर के अंदर फिगर होगा तो आपको इसी क्लास में देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड ट्रपीजियम, ट्रपीजियम ये भी पूछा जाता है, और इससे तो अभी 2025 में भी के मेंस में क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो उसको भी हम लोग लिए हैं, तो देखिएगा। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन शुरुआत करते हैं पहला टाइप से। पहला टाइप क्या है भाई, जनरल क्वाड्रिलेटरल, समान चतुर्भुज। इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल, आई एम टॉकिंग अबाउट एनी क्वाड्रिलेटरल। तो मैं यहाँ पे कोई भी चतुर्भुज ले लूँ, कोई भी, जैसे मान लो मैंने ये चतुर्भुज ले लिया ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी और डी। ठीक है, और इसका एक डायगोनल ए सी है। ठीक है मेरे भाई, इस डायगोनल पे 2 परपेंडिकुलर मैंने खींचा है H1, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर मैंने खींचा है H2। अब मुझे इसका एरिया बताना है, तो इसका एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला मैं लिख के लाया 1/2 इंटू डायगोनल इंटू सम ऑफ, अगर आप देखो तो क्या है, परपेंडिकुलर्स, सम ऑफ परपेंडिकुलर्स है। ठीक है, तो एरिया को ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 1/2 डायगोनल इंटू H1 प्लस H2, ये से लिख सकते हो। आप कहोगे सर ये आएगा कहाँ से, तो अगर आप फोकस करो ध्यान से, इसको देखो, देखोगे इसमें 2 ट्रायंगल बन रहे हैं। अगर मुझे इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा, ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये वाला, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल के एरिया निकाल के, और इस वाले ट्रायंगल जो ये वाला ट्रायंगल बन रहा है इसका एरिया निकाल के ऐड कर दूंगा तो हो जाएगा। कहोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे इसको लूँ इस ट्रायंगल को, तो कहोगे सर इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर 1/2 बेस, बेस क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर डायगोनल है, बेस तो ये होगा ना AC, AC जो कि डायगोनल है, इंटू हाइट, हाइट यहाँ पे H1 हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या होगा, कहोगे सर इस ट्रायंगल के एरिया भी निकाल सकते हो, जो नीचे वाला ट्रायंगल ऐसे बन रहा है, इसमें हाइट ये था, तो इसका भी हो जाएगा 1/2 इंटू बेस, तो यहाँ भी AC था, इंटू परपेंडिकुलर ये था। अब आराम से इसको ऐड कर दो दोनों को, जब दोनों को ऐड करोगे आप, तो क्या देखोगे, तो 1/2 और AC कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, H1 प्लस H2 बच जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई, एरिया हो जाएगा, और यहीं से ये आता है। ठीक है, इन दोनों को ऐड करना है बस आपको। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, बताओ। तो ये हो गया प्रूफ इसका। हालांकि इसकी प्रूफ की जरूरत नहीं है, आप आराम से समझ सकते हो, बेसिक बचपन से पढ़ते आए रहे होगे। ठीक है, ध्यान से समझना। अब क्वेश्चन करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि इस पे टाइम वेस्ट ना करके हम लोग ऐसे क्वेश्चंस पे टाइम देंगे जो कि एक्चुअली एग्जाम में बहुत आते हैं और कई बार कंफ्यूजन हो जाता है मेंस, खास करके मेंस में। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन। क्या है भाई, देखो डायरेक्ट कर ले जाओगे आप, फार्मूला बस आपको याद रखना है, फार्मूला याद रहेगा क्वेश्चन उड़ा दोगे। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, द लेंथ ऑफ डायगोनल AC इज 24 सेंटीमीटर, AC यानी डायगोनल दे दिया 24 सेंटीमीटर, सम ऑफ परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स B एंड D। अब वही हो गया, B एंड D से अगर आप खींचो, B एंड D से जो परपेंडिकुलर खींचा गया वही को दे रखा है, कि ये दे रखा है आपको कि 10 सेंटीमीटर, उनका सम ही दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो फिर एरिया निकालना है, व्हाट इज द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, कर सकते हो आराम से। देखो 1/2 इंटू डायगोनल 24 इंटू सम ऑफ हाइट्स, सम ऑफ परपेंडिकुलर्स, 240 का आधा कितना हो जाएगा, 120। ठीक है भाई, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही करना था, बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग को, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन।
इफ द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 336 मीटर स्क्वायर, कि भाई क्वाड्रिलेटरल है उसका एरिया इतना दे रखा है, एंड द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम द अपोजिट वर्टिसेस टू अ डायगोनल, फिर वही क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। तो 1/2 इंटू एरिया, देखो 1/2 क्या हो जाएगा, डायगोनल्स, डायगोनल्स मुझे नहीं दे रखा है, ठीक है। ये पूछा ना कि लेंथ ऑफ द डायगोनल बताइए, बस हो गया। तो सम ऑफ परपेंडिकुलर्स कहोगे सर अगर मैं इनको जोड़ूँ 12 और इसको तो 28 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू दे रखी है 336, ठीक है। इसे काट दोगे 14 बार में कट जाएगा, 14 से इसको काट दो, 14 दूनी 28, बचेगा 5 चौक 56, यानी डी की वैल्यू कितनी होगी 24 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। कितना टाइम लग रहा है, कुछ नहीं, सेकंड में कर ले जाओगे, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी इस बार टीयर 2 में आया था, ठीक है, 2024 में मतलब आया था, मैंने 2024-25 में, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। बाकी आप समझ सकते हो रिसेंट एग्जाम में ही आया है, ठीक है। इसको कैसे आप करोगे अटेम्प्ट, देखो इन द गिवन फिगर ABCD है, इज अ क्वाड्रिलेटरल, अब इसका नाम मैंने नहीं लिखा है, BD 70 सेंटीमीटर है, एंड AL एंड BD, सॉरी AL परपेंडिकुलर टू BD, देखो मैं इसको नाम दे रहा हूँ BD, ठीक है, ABCD ऐसे देना, ठीक है। अब कह रहा है कि AL परपेंडिकुलर टू BD, ये AL होगा, इसको AL दे दो, ये BD पे परपेंडिकुलर है, एंड CM परपेंडिकुलर टू BD, ये CM है परपेंडिकुलर टू BD। AL की वैल्यू दे रखी है 17, ठीक है, और CM की वैल्यू दे रखी है 21। आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं थी, अगर आप इस पर प्रैक्टिस करे रहेंगे, ठीक है, तो आपको देखोगे पेपर में आपको इसे चुटकी में सॉल्व कर दोगे, ठीक है। देखो अब ये हो गया, अब ABCD, अब कितना आसान क्वेश्चन हो गया, बताओ BD आपको 70 दे रखा था, एरिया निकालना है, तो एरिया का फार्मूला क्या हो जाएगा मेरे भाई, बोलोगे सर 1/2 आपने बताया, डायगोनल 70 दे रखा है BD, और सम ऑफ परपेंडिकुलर ये कितना है 21 है, ये कितना है 37, दोनों का सम कितना हो जाएगा, 7 1 8 2 1 3 38 हो जाएगा ना मेरे भाई। काट दोगे इसको, काटो तो 19 बार में कट जाएगा, ठीक है, 19 7 133 होता है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक, समझ में आ गया। कितना आसान क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि टू साइड्स ऑफ अ प्लॉट मेजर्स 32 मीटर एंड 24 मीटर, एंड द एंगल बिटवीन देम इज अ परफेक्ट राइट एंगल, कि जो उनके बीच का एंगल है वो परफेक्ट राइट एंगल है, ठीक है, ये वाला समझना, ये राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का है, ठीक है, ये दे रखा है आपको फिगर में दे रखा है। द अदर टू साइड्स मेजर 25 मीटर, अब ये दोनों जो साइड है वो 25 मेजर कर रही है, ठीक है, एंड द अदर 3 एंगल्स आर नॉट राइट, अब जो 3 एंगल्स है वो राइट एंगल्स नहीं है, ठीक है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द प्लॉट, तो इस प्लॉट का एरिया बताना है। तो इसको करने से पहले आपको थोड़ी सी दिमाग लगानी पड़ेगी, देखना थोड़ा सा बस, कि आप ना क्या कर सकते हो कि न तो इसमें डायगोनल दे रखा है, ठीक है, न इसमें ये दे रखा है कि ये दोनों ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, नहीं तो हम कुछ तो दिमाग लगाते, लेकिन आप देखो ना तो ये 25 है, ये 25 है, तो अगर मैं यहाँ से डायगोनल खींच दूँ, यहाँ से डायगोनल खींच के मैं इसको ऐसे मिला दूँ, ध्यान समझना, सॉरी एक सेकेंड, थोड़ा सा ना जब ऐसे खींचना पड़ता है ना तो दिक्कत हो जाता है, कोई बात नहीं, ठीक है, हम लोगों का कुछ टाइम तो यही ले लेता है ना, ठीक, ये हो गया। तो आप देखोगे कि ये एक क्या बन गया भाई, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, ठीक है, और आप देखोगे ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब एरिया निकालना आसान हो जाएगा, अगर मुझे इस पूरे प्लॉट का एरिया चाहिए तो मैं इस ट्रायंगल के एरिया निकाल लूंगा और इस ट्रायंगल के एरिया निकाल लूंगा, आराम से हो जाएगा। कहोगे सर इसका एरिया निकालना तो बड़ा आसान है, कैसे, कहोगे सर जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो आपने बताया था प्रीवियस क्लासेस में कि राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया निकालना तो 1/2 इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस, ये कर दोगे, ठीक है, प्लस, लेकिन इसका एरिया कैसे निकालोगे आप बताओ मुझे। तो आप अगर ध्यान से अगर फोकस करो ना तो देखो ये 24 है, ये 32 है, ये 24 है, ये 32, 8 से काटोगे 3 बार में कटेगा, 8 से काटोगे 4 बार में, ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना होगा 5, मतलब 5 उठे 40 हो जाएगा, क्योंकि 5 से काटने के बाद आया था ना ये सब, ठीक है, 8 से काटने के बाद आया था ना, तो 8 पंजे 40 हो जाएगा, ये 40 हो गया, अब ये आराम से निकल गया। अगर मैं इस पर खींचूं, समझ लो इस पर मैं परपेंडिकुलर खींचूं, तो मैंने बताया था आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर आप परपेंडिकुलर खींचोगे या फिर कोई खींचोगे तो वही मीडियन होती है, वही परपेंडिकुलर होती है, इसका मतलब ये बेस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक है, 2 इक्वल पार्ट्स में क्या करती है मेरे भाई, डिवाइड करती है, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। तो अगर आप देखो तो ये अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर खींचूंगा तो ये कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये हो जाएगा 20, ठीक है, अब ये 25 हो गया, ये 20 हो गया, फिर 5 से अगर इसको काटो आप तो 5 बार में, 5 से काटोगे 4 बार में, तो ये 5 है 4, तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो बोलोगे सर 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना पाइथागोरियन ट्रिपलेट से, लेकिन आप 5 से काटने के बाद बोलोगे तो सर 5 देंगे, कितना हो जाएगा 15, मतलब ये साइड 15 रही होगी, इसकी हाइट कितनी है 15 है, बेस कितना है 40 हो गया,
1/2, हाइट बेस कितना है 40 है और ये 15 है। ऐसे क्वेश्चन को करना है, प्लॉट करिए आराम से निकल जाएगा। तो ये रेशियो का क्वेश्चन था, ये सीजीएल में 2022 में पूछा गया था। ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट रेशियो अगर यूज़ करके आप आराम से इसको कर सकते थे। ठीक है, देखो इसको काट दो आप, आराम से कट जाएगा। इसको काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 12 बार में। इसको काट दो आप तो काट दोगे 20 बार में। तो यहाँ तो 300 हो जाएगा, 15 दूना 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, लास्ट में 4 आना चाहिए। तो इसको कर लो, बारते हैं 36 हो गया। 36 मतलब 360 में 24 जोड़ोगे 384, 384 प्लस 300 कितना आ जाएगा, 684। यही इसका आंसर होगा। आपको पेपर में भी ऐसे ही करना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने क्या किया, पहले इसका एरिया निकाल लिया। इसका एरिया निकालने के लिए हम जानते हैं कि हम जब इस पर परपेंडिकुलर खींचेंगे तो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो जब मैंने इस पर खींचा तो मैंने देखा कि ये 20 आ गया, ये वाली साइड यहाँ से यहाँ तक 20 आ गई, और ये 25 थी। राइट एंगल के सामने हाइपोटेनस होता है, ये बेस होता है, तो ये परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, क्योंकि ये 25 है, ये 20 है, तो ये 15 होगा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट से आराम से हो जाएगा। फिर अपना फार्मूला लगा दिया। ये हो गया पहला टाइप खत्म। पहला टाइप खत्म हो गया। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस पर नहीं आए थे, इसी टाइप के आते हैं। ठीक है, तो जितने टाइप के बनते हैं उतने मैं बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट टाइप क्या है कि बेसिक स्क्वायर कॉन्सेप्ट। देखो स्क्वायर कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आप देखोगे कि इस पर हम लोग बहुत बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे अभी आगे आने वाले समय में। ठीक है, अभी देखोगे। तो पहले इसको हम कर लेते हैं। पेरीमीटर क्या होता है भाई, कहोगे स्क्वायर एक ऐसा साइड, एक ऐसा फिगर होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटर होता है जिसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं। परिमाप निकालना है यानी पेरीमीटर निकालना है, तो क्या करोगे, इनको ऐड कर दोगे, सम ऑफ ऑल साइड, तो 4a आ जाएगा। 4a का मतलब क्या होता है, 4 इंटू साइड। ठीक है, 4 इंटू साइड, या फिर 4a कह सकते हो। ठीक है, एरिया अगर क्षेत्रफल निकालना तो आपको पता है इसका एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर कर दो, या फिर जो उसका साइड, हाँ ठीक है, साइड का स्क्वायर कर दो। डायगोनल क्या होता है भाई, डायगोनल कहोगे सर अगर मैं इसको मिला दूँ ऐसे, देखो फिगर थोड़ा टेढ़ा फेढ़ा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या हो जाएगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट से, तो कहोगे सर अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 2a स्क्वायर आ जाएगा। अब a स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 2 बच जाएगा, तो a√2 होता है। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन है। अब तुमको ये चीज़ याद रखना है आप लोगों को, ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इस पर फंसा के पूछ देता है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन नहीं देगा। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि एरिया अगर पूछ दे ना, एरिया डायगोनल के टर्म्स में, डायगोनल के टर्म्स में, तो ये होता है। ठीक है, वन देखो क्या होता है, डायगोनल का स्क्वायर, डायगोनल का स्क्वायर अपॉन 2। कहोगे सर ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से। आप जानते हो कि एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर होता है मेरे भाई, और डायगोनल क्या होता है, तो बोलोगे सर 2 रूट सॉरी a√2 होता है। √2 को उधर भेज दो आप, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो डायगोनल अपॉन √2 आ जाएगी। अब a की वैल्यू इसमें रख दो आप, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो कहोगे d अपॉन √2 का स्क्वायर। बताओ, एक जगह रख दिया मैंने, तो d स्क्वायर आ गया अपॉन √2 का स्क्वायर करोगे 2, तो एरिया की वैल्यू डायगोनल के टर्म्स में क्या आ गया, डायगोनल के स्क्वायर का आधा। ठीक है, डायगोनल के स्क्वायर का आधा, ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं। पहला एक क्वेश्चन आ गया है जो कि एमटीएस में पूछा गया है। एमटीएस में अच्छे अच्छे सवाल पूछे जाते हैं भाई, कैलकुलेटिव। ठीक है, देखो कैसे करना है कि यदि किसी वर्ग का विकर्ण, विकर्ण इतना दे रखा है, ठीक है, तो मतलब डायगोनल, तो उसका क्षेत्रफल बताना है, तो डायगोनल का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 2 कर देना है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब इसको सॉल्व करना है, तो कितना आसानी से कर सकते हो देखना। अगर मैं यूनिट डिजिट देखो तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे 8 डिफरेंट है, तो यूनिट डिजिट से किया करो, क्योंकि इसका अगर स्क्वायर करने जाओगे तो आपको आएगा ही नहीं। 184 का स्क्वायर पता है क्या, नहीं पता है ना, एक सेकंड स्टूडेंट। ठीक है भाई, तो हम जानते हैं कि 4 का स्क्वायर करोगे तो लास्ट में 16 आएगा। ठीक है, 16 को 2 से डिवाइड करना है, तो 16 को लास्ट में 6 है ना, तो 6 को डिवाइड करने पे या तो 3 आएगा या तो 8 आएगा। 3 कहीं दिख नहीं रहा था, 8 वाला ऑप्शन दिख रहा था, ये आंसर आ जाएगा। तो बस ये आ जाएगा 169.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको कर लेना आपने, ठीक है, जैसे भी आपको समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ स्क्वायर फील्ड कवर्स एन एरिया ऑफ दिस। देखो एक स्क्वायर फील्ड है, उसका एरिया इतना दे रखा है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। अब बताओ डायगोनल के टर्म्स में एरिया नहीं पता है, d²/2 की वैल्यू ही तो दे रखी है, बताओ। तो d स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 72 दूनी 144 इतना। तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो कहोगे अंडर रूट में 144 00, बड़ा आसान है, 144 का रूट होता है 12 और 00 का रूट हो जाएगा 10, 12 दहा में 120, खत्म हो गया। 12 दहा में 120, कितना आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। A square field has an area of this square meters. इतना स्क्वायर मीटर्स दे दिया। How long will it take for a lady to cross the field diagonally at a speed of 6.6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पहले तो
मान लेना ये स्क्वायर फील्ड है, ऐसे समझना, ठीक है, स्क्वायर फील्ड है कुछ इस तरीके से। अब एक लेडी को ऐसे जाना है, ठीक है, एक लेडी को ऐसे जाना है, तो ये डिस्टेंस कवर करने में, ठीक है, वो इस स्पीड से जा रही है, तो ये डिस्टेंस कवर करने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो पहले तो डिस्टेंस ही पता होना चाहिए। तो बस एरिया दे रखा है आपको, कितना आसान है, डी स्क्वायर, ये डायगोनली तो है, डी स्क्वायर बाई 2, इसकी वैल्यू दे रखी है 24200। तो डी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना होगा बताओ भाई, 484 तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो बोलोगे सर 484 जो होता है 28 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे 28 आ जाएगा और इसका तो 10 आ जाएगा, 280 आ जाएगा। मतलब ये डिस्टेंस कितना होगी, 280 मीटर होगी। अब टाइम पूछा है तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, तो आप पढ़े हो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 280 मीटर चला है, ठीक है, अपॉन स्पीड, स्पीड 6.6 है। लेकिन बड़ा दिक्कत है क्योंकि किलोमीटर पर आवर में, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो 5/18, 5/18 करोगे तो 18 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब ये सेकंड में आ जाएगा मेरे भाई, सेकंड को मिनट में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर दो, ठीक है, इतना तो पता ही होगा। 0 से 0 काट दो, 6 से इसको काट दो, इसको अगर करोगे तो 6×5 = 30, 6×5 = 30, 3 33, तो 28 गुणे 3 बटे यहाँ पे 33 आ गया। 3 से काट दो इसको, 11 बार में कट जाएगा, 11 से इसको काटो, 11 दूनी 22, ठीक है, तो 11 दूनी 22 बचे कितना 6, 11 × 5 = 55, तो 2.5 आ गया, इसमें से कोई नहीं आएगा, यही आंसर होगा, ठीक है, इतना मिनट आएगा, नन ऑफ द अबव। तो कभी कभी ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अ ट्रायंगल हैज़ साइड्स 25, 39 एंड 34 यूनिट्स, ठीक है, ये ट्रायंगल साइड दे रखा है। इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर एक्सीड्स द एरिया ऑफ ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल बाय, यहाँ पे स्क्वायर यूनिट होगा, ठीक है, 21 यूनिट्स, देन दिस साइड ऑफ द स्क्वायर इज, तो उस स्क्वायर की साइड बताना है। देखो ध्यान से समझना, एक स्क्वायर है, अपने मन में फिगर बनाओ, ठीक है, इसका जो एरिया है एक ट्रायंगल के एरिया से 21 ज़्यादा है, ठीक है, बस यही आपको लगाना है लॉजिक, बेसिकली कुछ ज़्यादा इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। कैसे करोगे देखना, आसान क्वेश्चन है, लेकिन पहली बार में करने में दिक्कत होगा, और ये सीजीएल प्री में पूछा गया, तो बड़ा आसान है। देखो तो पूछा क्या है, तो वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है, तो पहले तो वर्ग की भुजा कुछ भी मान लेना, मुझे नहीं पता, ये मान लेता हूँ मैं इसका, ठीक है। अच्छा ये 25, 39, 34 से कोई भी ट्रिपलेट नहीं बन रहा है ये, तो अब आपको इसका एरिया कैसे निकालोगे, तो कहोगे एरिया का निकालने के लिए आपने सब हीरोन्स का फार्मूला बताया था आपने, तो हीरोन्स का फार्मूला हम लोग यूज़ कर लेंगे। तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है, तो कहोगे सर 25 + 39 + 34/2, ठीक है, तो कहोगे 25, 39 कितना हो जाएगा, पहले इसको जो लेते हो ना, 20, 30, 50, 50, 30, 80, उसके बाद 9, 5, 14, 4, 18, 80 में 18 जोड़ दोगे तो 98, 98 का आधा कर दोगे कितना आ जाएगा, 49, 49 आ जाएगा मेरे भाई, सिंपल है, 49 आ गया सेमी पेरीमीटर। तो ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो आराम से, अंडर रूट में S, S - A, S - B, S - C, ठीक है, तो बस लिख दो, अंडर रूट में S की वैल्यू कितनी है 49, ठीक है, 49 से कंपैरिजन करो 25 का कितना आ जाएगा 24, ठीक है, 49 का कंपैरिजन करो 39 से कितना आ जाएगा 10, ठीक है, 49 का कंपैरिजन करो 34 से तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 15, 15 आ जाएगा। 7 का अंडर रूट 49 का अंडर रूट 7 होता है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा आप, अब इसको कैसे करोगे, तो यहाँ से 4 निकालो, यहाँ से 4 निकालो आप, ठीक है, 4 निकालोगे तो 6 बच जाएगा, 4 का बाहर के 2 हो जाएगा, ठीक है, इंटू, अच्छा 6 का मल्टीप्लाई 15 में करोगे, 15 × 6 = 90, 90 का मल्टीप्लाई 10 में करोगे तो 900, 900 का स्क्वायर रूट 30, तो 7 दूनी 14, 3 42, 420, 420 मीटर स्क्वायर आ गया। तो बस इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर A स्क्वायर, इसका कितना था 420 प्लस और यहाँ पे 21, कितना हो जाएगा A स्क्वायर की वैल्यू 441, A की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई 21, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो 441 होता है वो किसका स्क्वायर रूट, किसका स्क्वायर होता है 21 का, ठीक है, आसानी से हो गया क्वेश्चन। ऐसे ही करना है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें शॉर्ट ट्रिक नहीं लगेंगे, उसको आपको बेसिक से करना ही पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे आप, देखो इन ए स्क्वायर ABCD, यहाँ पे आपको दे रखा है स्क्वायर ABCD, पॉइंट ई लाइज ऑन AB सच दैट, AB पे है ये, सच दैट BE = 17, मतलब ये जो यहाँ से यहाँ तक है 17 सेंटीमीटर है, इसको हिट एंड ट्रायल से किया जा सकता है। इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, अच्छा इसका एरिया दे रखा है, इस ट्रायंगल का एरिया कितना दे रखा है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है,
द कैलकुलेट द एरिया ऑफ द स्क्वायर, तो इस एरिया का मतलब स्क्वायर के एरिया को कैलकुलेट करना है, तो उसको कैलकुलेट करने से पहले आपको स्क्वायर की साइड पता होनी चाहिए। तो स्क्वायर की साइड कैसे निकलेगी, कहोगे सर यहाँ से निकल सकती है। अच्छा एक बात बताओ, ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसका एरिया तो निकालना आसान होता है ना, परपेंडिकुलर इंटू बेस कर देते हैं, तो क्या होता है 1/2 परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है AD, ध्यान से समझना, इंटू बेस कितना है, बोलोगे सर A, इसी की वैल्यू तो दे रखी है आपको 84, इसी की वैल्यू तो 84 दे रखी है। अच्छा इसको उधर भेज दो आप, तो कहोगे सर AD और AE का अगर मल्टीप्लाई में करूँ तो 84 इंटू 2 हो जाएगा उधर जाके। अच्छा मैं ये जानता हूँ कि जो 84 है ना, ये 12 × 7 होता है, गुणे 2 कर दो यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई 14 में कर दूँ तो 12 14 के साथ कोई ट्रिपलेट नहीं बनता। अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दूँ 12 में तो 24 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। तो बेसिकली जो आपका AD आया है ना इंटू ए, ये कितना आ गया 24 × 7। अगर मैं AD को 24 मान लूँ, एक सेकंड के लिए इसको 24 मान लूँ और इसको 7 मान लूँ, तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? तो ये भी पूरा 24 होना चाहिए यहाँ से यहाँ तक, बताओ। तो देखो 17 में 7 जोड़ दोगे 24 सेटिस्फाई कर जा रहा है ना, सेटिस्फाई कर जा रहा है, इसका मतलब जाहिर से बात ये है कि ये ट्रिपलेट फॉलो कर रहा होगा। ये 7 है 24 है तो ये 25 रहा होगा। हमको इससे कोई मतलब नहीं है, बस हमको ये देखना था कितना है, 24 आ गया, सेटिस्फाई कर गया। तो इसका स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, कहोगे 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी। अच्छा इसको मान लेते हैं कोई बंदा जिसको ये ना समझ में आया हो, वो किस मेथड से करेगा, तो मैं उसको बता दे रहा हूँ एक सेकंड के लिए दूसरे मेथड से, ठीक है, ध्यान से समझना। आप क्या करना है ना, आप क्या करना है, इसको मान लेना पूरे को x मान लेना, ठीक है, पूरे को यहाँ से यहाँ तक पूरे को x मान लेना, तो ये हो जाएगा आपका x - 17, ठीक है, x - 17। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक भी x हो जाएगा। अब यहाँ से पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगा के कर सकते हो, ठीक है, वो आपका कैलकुलेटिव हो जाएगा, वैसे मत करना मैं कहूँगा, ठीक है, ऐसे कर लेना। इसमें क्या था, कुछ तो नहीं था, मैंने बस ये निकाल लिया, ठीक है। यहाँ से AD और AE मुझे सेटिस्फाई करवाना था, मुझे 24 से 7 है और ये वाला कंडीशन पर सेटिस्फाई कर जाए, ठीक है, कि ये भी 24 आ जाए। तो मैंने देखा कि जब मैंने इसको 24 लिया, इसको 7 लिया, तो ये 17 था, तो इस ये भी 24 आ गया, तो सेटिस्फाई हो गया, क्योंकि स्क्वायर के सभी साइड इक्वल होते हैं, ये इक्वल होगा, ये भी साइड इक्वल होगी, ये भी साइड इक्वल होगी, ये भी साइड इक्वल होगी, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। बस हो गया क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। द बेस ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है कि एक बेस है, एक ट्राइंगल है, उसका भी देखो मान लेते हैं कोई ट्राइंगल है, ठीक है, आपको विजुलाइज तो करवाना पड़ता है ना भाई। द बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। एक स्क्वायर के पेरीमीटर के इक्वल है, मतलब ये जो बेस है इसका मान लेना, एक यहाँ पे स्क्वायर इसके पेरीमीटर के इक्वल है, इस रेक्टेंगल बनेगा लेकिन आप स्क्वायर समझना, ठीक है। उसके बाद कह रहा है हुज डायगोनल, अब इसका जो है ना, इसका ये डायगोनल दे रखा है आपको, कितना दे रखा है 7√2, ये डायगोनल, ठीक है, 7√2 दे रखा है। एंड इट्स हाइट, इसकी जो हाइट है, ध्यान से मैंने दिमाग लगाना ऐसे, हाइट है इज इक्वल टू द साइड ऑफ अ स्क्वायर, एक स्क्वायर के साइड के बराबर है जिसका एरिया, अब यहाँ पे दूसरा स्क्वायर है जिसका एरिया कितना 169 है, ठीक है। अब बताओ जब इसका एरिया 169 है तो इसकी साइड कितनी हो जाएगी, तो बोलोगे सर 13 हो जाएगी। कितना आसान है, क्योंकि ए स्क्वायर की वैल्यू आपकी 169 है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका स्क्वायर रूट 13, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अच्छा अब इसका जो बेस है इस स्क्वायर के पेरीमीटर के इक्वल होता है, एक दिया हुआ है, ठीक है, तो और इसका जो डायगोनल है वो 7√3 है, तो साइड कितना हो जाएगा, कहोगे सर साइड तो 7 हो जाएगा ना, आसान है, क्योंकि डायगोनल फॉर्मूला क्या होता है A√2 इक्वल टू, यहाँ पे 7√2 दिया है, तो कंपैरिजन करोगे तो ए की वैल्यू 7 आ गई, इसका मतलब साइड क्या हो गया 7 आ गई, साइड 7 आ गई, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, तो कहोगे इसका 7×4 = 28, इसका मतलब इसका बेस कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। बताओ कितना आसान क्वेश्चन है, करने की जरूरत थी, लिखना नहीं है पेपर में, पहले ही बता रहा हूँ, आप एकेडमिक स्टडी नहीं कर रहे हो, आप कंपटीशन कर रहे हो। तो 7×4 कितना हो जाएगा 28, इसका मतलब बेस कितना हो गया 28 हो गया, हाइट कितनी होगी 13 होगी। बस अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, क्वेश्चन को सॉल्व करना 1/2 इंटू 13 इंटू 28। अब इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है, 7 से कटना चाहिए, 7 से तो ये नहीं कट रहा था, ये भी नहीं कट रहा था, कैसे पता है, 2 का मल्टीप्लाई करो 4, ये 7 से कट रहा है, 5 दूनी 10, ये भी 7 से कट रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि 2 का भी मल्टीपल आना चाहिए, तो ये नहीं आएगा, ये आंसर आ जाएगा 182 सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं आएगा तो इसको काट लेना ना, तो इसको काटेगा 14 बार में, 14 का मल्टीप्लाई कर लेना, वो आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो ऐसे आपको करना है बेसिकली, आप अपना नोट्स बना लीजिएगा बार बार रिवाइंड करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ए स्क्वायर। अब यहाँ से क्वेश्चन आपके अच्छे अच्छे शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ऑफ ए स्क्वायर हुज वर्टिसेस लाई ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, कि भाई जिसके वर्टिसेस जो है 5 सेंटीमीटर रेडियस पे लाई करते हैं, ध्यान से समझना। उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष
5 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त पर स्थित है। अब देखो ये जो है ना, मान लेना कि यहाँ पे इसका सेंटर होगा, ठीक है, मुझे नहीं पता इसका सेंटर क्या है, कहीं तो होगा, मैंने वहीं पे मान लिया। तो इसका रेडियस दे रखा है, तो कहोगे सर जब मैं इसको इससे मिला दूँ, समझिए आप, अगर आप इसको मिला दो तो ये 5 सेंटीमीटर है। अच्छा ये भी तो रेडियस ही होगा, इसको भी मिला दोगे तो कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अगर आप फोकस करोगे तो जो सर्कल का डायमीटर है वो स्क्वायर, जो सर्कल का डायमीटर है वो स्क्वायर का क्या हो, देखो डायमीटर ऑफ सर्कल, ध्यान से ये कॉन्सेप्ट याद रखना, अब यहीं से शुरू होगा। डायमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू डायगोनल ऑफ स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू डायगोनल ऑफ स्क्वायर। अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखो, जो सर्कल का डायमीटर होगा, क्योंकि डायमीटर क्या होता है, सेंटर से जाती हुई ऐसी लाइन जो सर्कल के दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती हो, ठीक है, तो ये इसका डायमीटर हो गया। अब यही इसका डायगोनल हो गया, ठीक है, बात खत्म हो गई यहाँ पे। यानी स्क्वायर के अगर साइड में ए मान लूँ, समझना ये ए है, तो इसका डायगोनल क्या हो जाएगा, तो बोलो सर a√2 हो जाएगा। a√2 की वैल्यू 5 5 कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, समझ में आ रहा है। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलोगे सर 10/√2, 10/√2 को काटोगे तो 5√2 बार में कट जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 5√2। अच्छा आपको ये करने की जरूरत नहीं थी, आप डायगोनल के टर्म्स में भी तो जानते हैं एरिया, ये मत करिएगा, क्या जरूरत है, जब हम लोग जानते ही हैं तो इसको करने की क्या ही जरूरत है, ठीक है। डायगोनल कितना आ गया मेरे भाई, डायगोनल, तो बोलोगे सर डायगोनल आ गया आपका, एक सेकेंड, डायगोनल आपका आ गया, डायगोनल कितना, तो बोलोगे 10। अब इसका एरिया जानते हो, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, डायगोनल के स्क्वायर बाई 2, यही तो होता है ना एरिया। तो डायगोनल स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर बटे 2, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 का आधा 50, 50 इसका आंसर आ जाएगा ये वाला, ठीक है। तो टीयर 1 में पूछा गया है, लेकिन बहुत ईजी क्वेश्चन, अगर आपको एक कॉन्सेप्ट पता है तो। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द एरिया ऑफ लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड, ये लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर विद अ साइड लेंथ ऑफ 18 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है, उसका लेंथ दे रखा है साइड का 18 सेंटीमीटर, मतलब ये सारे कितने 18 18 के हैं मेरे भाई, ठीक है। फिर वही कॉन्सेप्ट होगा, अगर मैं सर्कल का सेंटर यहाँ पे मान लूँ, अब ध्यान से समझो, अगर मैं यहाँ से इसको मिलाऊँ, ध्यान से समझो, मिला दिया मैंने, तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा, बोलो समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि सर्कल का डायमीटर, इस केस में जो होगा सर्कल का जो डायमीटर होगा वो स्क्वायर के साइड के इक्वल होगा, ठीक है, जितना सर्कल का डायमीटर होगा उतना ही स्क्वायर की साइड होगी। अगर ये 18 था तो ये भी 18 हो जाएगा, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 18 का आधा 9, क्योंकि डायमीटर का आधा होता है, कोई बात नहीं। अब यहाँ फंस सकते हो कि लार्जेस्ट पूछा है, तो लार्जेस्ट सर्कल वही होगा जो सभी को टच करेगा, इसके सभी साइड को अंदर से टच कर रहा होगा, वही लार्जेस्ट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब इसका एरिया निकालना है, तो एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो पाई इंटू 9 का स्क्वायर, मतलब 9 का स्क्वायर 81 होता है, 81 पाई। खत्म हो गया क्वेश्चन, यहीं पे खत्म हो गया। कितना बड़ा सवाल था, ईजी था ना, बस फिगर देखो, मन में बनाओ, सवाल सॉल्व्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो ए बी सी डी इज स्क्वायर ऑफ साइड 21 सेंटीमीटर, कि भाई ए बी सी डी है एक, यहाँ पे स्क्वायर 21 सेंटीमीटर इसका है, 21 सेंटीमीटर है, ठीक है, ध्यान समझना। इंस्क्राइब्ड इन द स्क्वायर, अ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन द स्क्वायर, एक सर्कल अंदर, ठीक है, देख रहे होगे, विच टचेज द साइड्स ऑफ द स्क्वायर एट पी क्यू आर एस, ये कहने की बातें हैं। व्हाट इज द एरिया ऑफ द नॉन शेडेड, नॉन शेडेड का मतलब ये जो एरिया बच गया, ये सारे एरिया को आपको निकालना है। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसका मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, आप ये याद रख लेना, ठीक है। अब उसको आप निकाल भी सकते हो, कहाँ से आएगा मैं बता दूंगा, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक क्या होगा, देखो इसका अगर निकालना है, ये वाला एरिया सब निकाला, तो क्या करूँगा, स्क्वायर का एरिया में से, ये जो पूरा स्क्वायर का एरिया, इसमें से अगर सर्कल का एरिया निकाल दूँ मैं, ये जो एरिया पूरा ये वाला निकाल दूँ, ये पूरा सर्कल का एरिया, तो जाहिर सी बात यही वाला बचेगा मेरे पास, सिंपल है। तो बस इसका क्या होता है, तो लिखोगे एरिया ऑफ नॉन शेडेड रीजन, एरिया ऑफ नॉन शेडेड रीजन, आपको ये याद रखना है। बेसिकली क्या होता है मेरे भाई, बस ध्यान समझना, अगर मान लो इसकी साइड ए रही होगी, ठीक है, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है ए स्क्वायर बाई 4, एंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, तो बोलोगे कैसे कर सकते हैं, 4 माइनस पाई होता है, ठीक है, ये आपको याद रहेगा। कैसे आएगा, तो कहोगे सर जब इसके एरिया में से, स्क्वायर के एरिया में से मैं ये सर्कल का एरिया माइनस करूंगा तो ये आएगा, आप करके देख लेना, प्रूफ यही है इसका, ठीक है। अब इसमें रख देना है बस। तो नॉन शेडेड इसका पूछा है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो बोलोगे सर ए की वैल्यू दे रखी है साइड 21, तो 21 का स्क्वायर अपॉन 4, एंड ब्रैकेट में 4 माइनस पाई की वैल्यू कितनी रखनी है,
तो बोलोगे सर पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7, बोला तो 22/7 रख देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा 441/4 इंटू 7 चौक 28 में से 22 जाएगा तो 6/7, ठीक है, काट दो, 7 से काटोगे 7×6 = 42, बचेगा 2, 7×1 = 21, ये बचेगा 2 से काटोगे 3 बार में, 2 से काटोगे तो 2 बार में, ठीक है, और इसको 2 से काट दो तो 1.5 बार में, 1.5 मतलब कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर 5×3 = 15, लास्ट में 5 आएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो आ जाएगा 94.5, 94.5, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बस यहाँ पे आपको इतनी सी कैलकुलेशन करनी थी। अगर आप इसको करने लग जाते हैं ना कि भाई पहले इसका एरिया निकालो, फिर इसका एरिया निकालो, फिर सब्ट्रैक्शन करो, फिर आपका बहुत टाइम जाएगा, तो ये शॉर्ट ट्रिक आपको याद रखना है, ठीक है, ये फार्मूला ही आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए ये रखा है, आप इसको खुद से करेंगे, इसको होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछ दिया कि शेडेड एरिया, तो भाई ये जो शेडेड एरिया ना इसी का निकालना है आपको, तो कितना आसान, वही तो पूछा है, बस बेवकूफ़ बनाया आपसे, वहाँ पे नॉन शेडेड बोल दिया था, यहाँ पे शेडेड बोल दिया, तो आपका इसका आंसर बाय द वे कितना आना चाहिए पता नहीं, कर लेना, आप देख लेना, मुझे तो पता नहीं, मैंने सॉल्व ही नहीं किया इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन अब आपका यहाँ पे बनता है, नो जहाँ ये, ठीक है, ये हो गया आपका, ये क्वेश्चन अब बनता है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन में आ जाता है मेंस में, ठीक है। कॉन्सेप्ट इसका याद रखना, कॉन्सेप्ट कैसे समझोगे, अगर आपको ऐसा कहीं क्वेश्चन दिखे तो मैं इसको आपको 2 सेकंड का ट्रिक बता रहा हूँ, 2 सेकंड का, मात्र 2 सेकंड में कर लोगे आप, देखना। देखो क्या कह रहा है कि इन द गिवन फिगर द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर, जो लार्जेस्ट स्क्वायर है, जो ये वाला स्क्वायर है, टू द दैट ऑफ द स्मॉलेस्ट स्क्वायर, जो स्मॉलेस्ट स्क्वायर जो अंदर बना है, इसका एरिया बताना है आपको, एरिया के स्क्वायर, तो सीधे कुछ नहीं होता है, बस ये याद रखना कि इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक एक्चुअली में यही शॉर्ट ट्रिक है इसका, ठीक है, देखना शॉर्ट ट्रिक क्या होता है भाई, तो इसका बेसिकली ये होता है कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर्स क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर कुछ नहीं, 2n/1, 2n/1, बस यही रखना है। कहोगे n क्या है, तो कहोगे सर ये यहाँ पे n क्या है, n नंबर ऑफ सर्कल है, क्या है, नंबर ऑफ सर्कल, ठीक है, नंबर ऑफ सर्कल है, तो कितने सर्कल हैं आप, कहोगे सर एक सर्कल है, 2 सर्कल, 2 सर्कल है, तो बस रख दो यहाँ पे, तो 2/2/1, तो 2 दूनी 4/1, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखो कितना अच्छा शॉर्ट ट्रिक बताया। बाकी आपको उसका प्रूफ देखना है तो प्रूफ देखो, प्रूफ देखना है तो देखो, प्रूफ समझना पड़ेगा, बाकी प्रूफ में आपको, ठीक है, प्रूफ में बिना समझे आप कर नहीं पाओगे, पहली बात तो ये अभी देखो। तो होगा क्या, अगर मैं इसकी साइड को ए मान लूँ, ध्यान से समझना, आपको इमेजिन, अब इसमें ना देखना पड़ेगा फिगर को ध्यान से, अगर मैं पूरा स्क्वायर को साइड को ए मान लूँ, ध्यान से समझना, तो जो ए होगा वही इसका डायमीटर होगा, बड़े वाले सर्कल का, अभी हम लोग पढ़े हैं थोड़ी देर पहले, यही ए होगा। अच्छा ये जो डायमीटर है ना, अगर ध्यान से देखो तो ये इसका, ध्यान से समझना, दूसरे पेन से करूँगा तब समझ में आएगा, देखो यही इसका क्या है, डायगोनल होता है, ठीक है, ध्यान समझना, ये जो डायमीटर है यही तो है यहाँ पे डायगोनल, क्यों, क्योंकि देखो अगर मैं इसका सेंटर यहाँ पे मान लूँ तो ये सर्कल हो गया, सर्कल का ये डायमीटर हो गया, तो ये भी तो सर्कल का डायमीटर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, होगा कि नहीं होगा ये बताओ, कोई बात नहीं। अच्छा ये भी ए होगा, होगा कि नहीं होगा, तो कहोगे सर अगर मैं देखूँ तो ये जो बड़ा वाला स्क्वायर है, इसका ये डायगोनल है, तो साइड कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर जो बड़ा वाला है ना साइड जो होगा, बड़े वाले स्क्वायर का जो साइड होगा ये, वो हो जाएगा a/√2, बोलो a/√2 हो जाएगा, समझ में आ रहा है, बोलो भाई। अरे भाई आपको इतना तो पता है ना कि साइड क्या होगा, साइड इक्वल टू हो जाएगा डायगोनल का √2 से डिवाइड कर दोगे, यही साइड होगा, ठीक है। अब ये साइड होगी, ठीक है, यानी ये वाली जो साइड आ गई ना आपकी, ये वाली साइड, ये वाली, ये आ गई a/√2, ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, बस अब हो गया क्वेश्चन, ये इसको मिटा दे रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाए, ठीक है, ओके मेरे ब्रदर। देखो अब देखना, अब मैं कह रहा हूँ कि अब ध्यान से समझना, अगर मैं इसको a/2 माना हूँ, इस सर्कल का देखो ये वाला जो अंदर है छोटा वाला सर्कल, इसका डायमीटर कितना हो जाएगा, इसका डायमीटर कहोगे सर ये भी a/2 हो जाएगा, जब ये a/2 हो गया तो ये जो यहाँ से यहाँ तक है, तो बोलो ये कितना हो जाएगा, कहोगे सर ये भी a/2 हो जाएगा,
ये भी कितना हो जाएगा a√2। इसका मतलब ये होगा कि जो छोटा वाला स्क्वायर है, जो छोटा वाला स्क्वायर है, उस छोटे वाले स्क्वायर का जो डायगोनल है वो भी a/√2 हो जाएगा, a/√2 हो जाएगा, a/√2 हो जाएगा। अभी जब ये a/√2 हो गया तो बताओ साइड कितनी हो जाएगी? कहोगे साइड को अगर हम फिर √2 से डिवाइड कर देंगे, फिर √2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा a बाई, देखो इसका जो आ जाएगा ना a/√2 था, फिर a/√2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? तो बोलोगे a/2 आ जाएगा। बस एरिया निकालना, देखो इसका एरिया ये था तो a² रेशियो a/2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? a² रेशियो a²/4, a² से a² कट जाएगा, 4 उधर जाएगा तो 4:1 आ जाएगा। ये इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन था। बाकी आपको इसमें इमेजिनेशन बहुत तगड़ी करनी पड़ेगी, नहीं कर पा रहे हो तो बस याद कर लो, यही कॉन्सेप्ट इस पे लगेगा, ठीक है? यही कॉन्सेप्ट ही इस पे लगेगा और कोई इसमें चारा नहीं है। एक चीज़ और यहाँ पे फोकस में रखना मेरे भाई, अगर आप ध्यान से देखो तो हमने किया क्या यहाँ पे कि कितनी बार है, 1 2 3 बार स्क्वायर है ना, 3 बार स्क्वायर है तो हमने पावर कितना रखा है भाई? 2 बार रखा है। ध्यान से ऐसे भी समझ सकते हो, 3 बार स्क्वायर है तो पावर 2 बार रखा है, ठीक है? तो ये एक कम बार रखते हैं, ध्यान से समझना, बस इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है? हालांकि ये होमवर्क के लिए लिया था आपको, लेकिन बताऊंगा मैं, क्योंकि नहीं बताऊंगा तो आपको दिक्कत होगा। अ स्क्वायर ऑफ 40 सेंटीमीटर, ठीक है, द मिड पॉइंट्स ज्वाइन टू फॉर्म अ स्मॉलर स्क्वायर। ये आ गया क्या क्वेश्चन? ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया भाई? अच्छा ये था, ये बताने से पहले मुझे आपको यहाँ बताना पड़ेगा मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है? पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है? क्वेश्चन बताने से पहले आपको ये बता दे रहा हूँ, आपको मज़ा आ जाएगा देखना, आप बस देखते रहना मेरे भाई, ठीक है? वीडियो अगर पसंद आती है मेरे भाई तो लाइक किया करिए, कमेंट किया करिए, पूरा वीडियो देखा करिए, ठीक है? देखो मिड पॉइंट थ्योरम कहोगे सर आप मेंसुरेशन में मिड पॉइंट थ्योरम क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि उसके बिना अधूरा है, प्रूफ आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है? तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है? जैसे मैं मान लूँ कि यहाँ पे ABC एक ट्राइंगल है और इसका एक मिड पॉइंट है यहाँ पे M और N, ठीक है? M और N है, ठीक है? तो जो MN होगा ना मेरे भाई, वो क्या होता है? 1/2 ये BC के होता है, ठीक है? और यहाँ पे एक और कंडीशन होती है कि जो BC होगा वो पैरेलल होता है MN के, ठीक है? ये आप लोगों ने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं पढ़ाऊंगा, बस अभी के लिए आप इतना याद रख लेना, ठीक है? इससे आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा, ठीक है? इससे आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। अब हम लोग यही फार्मूला इसमें लगाएंगे, एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आए। मैं कह रहा हूँ कि एक स्क्वायर है ABC और D, ठीक है मेरे भाई? तो अगर मैं इसकी साइड A मान लूँ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है? ये सारे A मान लो, मैंने A मान लिया, ठीक है? तो ध्यान समझना, अगर मैं AC को मिला दूँ, ध्यान समझना, AC को मैंने मिला दिया और ये जो है ना, ये इसके मिड पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट्स है, ये जो है ना, इसको मान लेना PQRS, ये जो ग्रीन वाला बन रहा है स्क्वायर अंदर, ये मिड पॉइंट को मिला के बन रहा है। तो एक बात बताओ, जब ये मिड पॉइंट को मिला के बन रहा था तो इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, ABC ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल को, ठीक है? ABC ये पूरा ट्रायंगल, इसका मिड पॉइंट ये है RQ देखो, तो मैं लिख सकता हूँ ना कि RQ जो होगा वो क्या हो जाएगा? 1/2 AC को हो जाएगा। बोलो आप, 1/2 AC को हो जाएगा? बोलोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। फिर RQ की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो 1/2, कहोगे सर AC क्या होगा? कहोगे AC जो है बड़े वाले जो स्क्वायर है इसका डायगोनल है, और डायगोनल का फार्मूला हम लोग जानते हैं a√2 होता है। बताओ आप, a√2 होता है, √2 से 2 को काटोगे तो √2 बार में कट जाएगा, यानी RQ जो होगा वो क्या आ जाएगा? a/√2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a/√2 हो जाएगा। इसका मतलब अगर आप देखो, अगर आप मिड पॉइंट से मिलाओगे, एक स्क्वायर है उसके मिड पॉइंट को मिला के एक और स्क्वायर बना दो, तो जो नया स्क्वायर होगा ना, तो साइड ऑफ, ध्यान से समझना, साइड ऑफ न्यू स्क्वायर हमेशा क्या होगी? इक्वल टू साइड ऑफ ओल्ड स्क्वायर, जो पुराना वाला स्क्वायर है, अपॉन उसको √2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये आपको याद रखना, ये मैंने प्रूफ बताया यहाँ पे इसीलिए, ठीक है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अगर आपको ऐसे ही यहाँ पूछ दे तो कहोगे सर अगर मैं इसको A मान लो, ध्यान से समझना, ये फिगर मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, A मैंने इसको A मान लिया, तो ग्रीन वाला जो होगा इसका साइड क्या होगा? बोलो सर a/√2 हो जाएगा। बोलो, अभी नहीं बताया, मैंने बताया ना, ध्यान से समझना, ध्यान समझना, मैं फिर से समझा रहा हूँ। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक स्क्वायर है, इसके मिड पॉइंट्स को मिला के मैंने एक और स्क्वायर बना दिया, फिर जो अंदर स्क्वायर बना मैंने उसको मिड पॉइंट को मिला के एक और स्क्वायर बना दिया, तो होगा क्या? अगर इसका साइड A है तो इसका क्या हो जाएगा? a/√2 हो जाएगा। अच्छा, तो इसका क्या हो जाएगा? a/√2 इंटू √2 मतलब a/2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है?
क्योंकि √2 को भी डिवाइड करना पड़ेगा ना, √2 से फिर, तो √2 का मल्टीप्लाई √2 में होगा तो 2 हो जाएगा, तो इसका साइड ये हो जाएगा। आपको ये लॉजिक समझ के रखनी है, ठीक है। इतना बेसिक से इतना डिटेल में बढ़ा रहा हूँ कि आपको याद होना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बोलो। आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में आएगा। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, ये क्वेश्चन आपको ज़्यादा समझ में आएगा, आप देखना, आपको ले जाओगे इसको सेकंड में। क्या है कि a square of side 40 centimeter, the mid points are joined to form a smaller square. This process is repeated. इस प्रोसेस को रिपीट किया जाता है। What will be the perimeter of 8th square? कि जो 8th स्क्वायर बनेगा ऐसे, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा। तो पहले ना जो न्यू साइड है, ध्यान समझना, जो न्यू साइड है ध्यान समझना, न्यू साइड जो होगा वो क्या होगा, ओल्ड साइड, ठीक है, इंटू 1/√2 हो रहा था ना, अपन में √2 हो रहा था, तो कहोगे सर यहाँ पे 8 बार है ना, तो एक बार कम लेना पड़ेगा 7 बार, ठीक है। 8 बार है तो एक बार कम लेना पड़ेगा 7 बार, मैंने वो पहले ही बताया था कॉन्सेप्ट में आपको, ठीक है। 8 बार है तो 7 बार लेना पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ओल्ड साइड कितनी थी, 40 थी, इंटू 1/√2 कितना हो गया, बोलो। देखो आप यहाँ नहीं समझ में आएगा तो मैं यहाँ बता रहा हूँ। देखो पहले ए था, अच्छा ये मैंने बता दिया, ये हो गया, चाहिए यहाँ पे ना। देखो मैंने यहाँ बता दिया कि ये ए था, तो इसको फिर √2 से डिवाइड कर दिया गया, ये आ गया, फिर √2 से डिवाइड कर दिया गया, ये आ गया। इसका मतलब देखो √2 से कितनी बार डिवाइड हुआ है, तो बोलोगे सर स्क्वायर कितना था, 1 2 3 बार, लेकिन हम डिवाइड कितना बार किए हैं, 2 ही बार किए हैं, ठीक है, जो नए वाला है, तो ये याद रखना है इसको, ठीक है, ये देखना। तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो बोलोगे सर बड़ा आसान है, ओल्ड स्क्वायर, अब इसको कर दोगे तो इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 बार होगा तो 8 हो जाएगा, लेकिन 7 बार है तो एक बार √2 अंदर रह जाएगा, ठीक है। ऐसे कर लेना, √2 का मल्टीप्लाई 7 बार, तो इसको काट दोगे 5 बार में कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 5/√2 आ रहा है, 8 से काटोगे 5 बार में ना, तो 5/√2 आ जाएगा, 5/√2। तो पैरामीटर आपसे पूछा है, बस पैरामीटर निकाल दो आप। पैरामीटर कितना हो जाएगा, ये तो साइड आ गया, तो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, तो 5 चौक 20/√2, 20/√2 नहीं है, 2 से √2 से ऊपर, √2 से नीचे मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो ये 2 हो जाएगा, 2 से काटोगे इसको 10 बार में कट जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई √2 में कर दो 10√2, इसका आंसर हो जाएगा ये वाला आंसर, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, बस आपको कॉन्सेप्ट आने की जरूरत थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े, देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी पे बेस्ड, ठीक है। अब इसको कर देते हैं। देखो सीजीएल मेंस में पूछा गया ये क्वेश्चन है, हम लोग ने क्या किया है, ज़्यादातर क्वेश्चन सीजीएल मेंस का किया है और हर एक टाइप का किया है, मेंस और प्रीलिम्स सबका किया, CHSL आप देखो, GD सबका क्वेश्चन लिया। इसको करो ना, इसको करना है, देखो क्या है, आसानी से कर पाओगे, बस आपको थोड़ा सा फोकस रखना है। देखो क्या है, कह रहा है कि दिए गए चित्र में ABCD एक वर्ग है, ठीक है, भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर एक वर्ग EFGH बनाया गया, वेरी गुड। फिर उसके बाद क्या है, वर्ग LMNO के अंदर देखो, फिर उसके बाद EFGH के मध्य बिंदु, देखो पहले तो ये बनाया, इसके मध्य बिंदु जो बड़ा वाला स्क्वायर इसके मध्य बिंदु को मिला के ये बनाया गया, फिर इसके मध्य बिंदुओं को मिला के ये बनाया गया, उसके अंदर एक सर्कल बना दिया गया। तो कुछ नहीं है, आसान है, आप इसको कर पाओगे, देखना कैसे करना है, ठीक है। तो पहले तो हमको इसका ये निकालना पड़ेगा, ये अगर मैं इसकी साइड निकाल लूँ तो आराम से निकाल पाऊंगा मैं, अगर मैं इसकी साइड निकाल लूँ तो आराम से निकाल पाऊंगा। कैसे निकालोगे, कहोगे सर इसका डायमीटर जो होगा वही इसकी साइड होगी। देखो जो इस सर्कल का डायमीटर होगा वही इस स्क्वायर की साइड होगी, समझ में आ गया। तो डायमीटर निकाल सकते हो। दिया है कि वृत्त का क्षेत्रफल इतना है, वृत्त का क्षेत्रफल, मान लेना वृत्त का रेडियस कितना r है, मान लेना वृत्त का सेंटर ये तो रेडियस r है, तो इसका πr² की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, तो बोलोगे सर 38.5 हो जाएगी, ठीक है। ये पाई की वैल्यू कितनी, 22/7, तो r² की वैल्यू कितनी हो जाएगी 38.5, यहाँ पे 7/22 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना उधर जाके, बोलो बोलो जी। देखो पहली बात तो काटो, 11 से काट लो, 11 से काटोगे 2 बार में कट जाएगा, 11 से इसको काटो, 11 3 33, 11 5 55, 2 से इसको काट दो तो 3.5 बार में भी कट जाएगा। तो r² की वैल्यू आ गई 3.5 इंटू 3.5, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगा 3.5, सिंपल है, उसका स्क्वायर रूट करोगे तो ईजी है। इसका मतलब ये हुआ कि r की वैल्यू कितनी आएगी 3.5, तो 2r इसका डायमीटर हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर 7 आ जाएगा। डायमीटर कितना आ जाएगा 7, यानी यहाँ से यहाँ तक ये 7 हो गया, तो ये भी क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक 7 हो गया। अब आराम से निकाल सकते हो, क्या क्या पूछा था आपने से कि तब वर्ग का ABCD का क्षेत्रफल। अब अगर मुझे ABCD का साइड में A मान लूँ, ध्यान से समझना, तो हम जानते हैं कि क्या होगा भाई, हम जानते हैं कि जो सबसे छोटा वाला साइड है ना, ये कब आता है,
तो बोलो 1 2 3 है तो 2 बार, ध्यान से समझना। मैं कहूँगा जो ओल्ड है, मान लेते हैं ये ओल्ड है, ये ओल्ड वाला है, तो अगर मैं ए की वैल्यू निकालना है तो न्यू वाला जो है, न्यू वाला कितना है 7, 7 को 1/√2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना बार करना पड़ेगा, 2 बार करना पड़ेगा। बोलो ये करना पड़ेगा ना मेरे भाई, बोलो ये ना। एक सेकंड, नहीं गड़बड़ हो रहा है, ऐसे नहीं। हम लोगों ने फार्मूला क्या पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था भाई कि जो ओल्ड वाला है, यार समझना, एक सेकंड, जो ओल्ड वाला है उसका 1/√2 करना पड़ेगा 2 बार, तो ये कितना आ जाएगा, न्यू वाला आ जाएगा। न्यू वाला 7 आया था, देखो नहीं समझ में आ रहा है, देखो ठीक है। ओल्ड वाला न्यू वाला क्या होता है, ओल्ड वाले का 1/√2, अगर एक बार है 2 बार रहेगा, अगर 3 ट्रायंगल बनना है तो 2 बार, ठीक है, याद रहेगा। देखो बस रख देना है a × 1/2 = 7, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 दूनी 14, a की वैल्यू 14 आ गई, मतलब साइड 14 आ गई, तो एरिया कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 14 का स्क्वायर 196, कहीं है ऑप्शन में, बिल्कुल है, ये वाला आंसर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते थे, ठीक है। बोलो जी, तो बस आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया अपना, ठीक है। बाकी कुछ क्वेश्चन हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब देखोगे कि धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, एक एक चीज़ को अच्छे से ऐसे डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ी हो जाएगी तो आपको समझने में भी दिक्कत होगा। एक दिन में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है अपने को। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो मेरे भाई, तो लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है, और शेयर कर दिया करिए, ठीक है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट किया करिए, ठीक है। कमेंट करने से मोटिवेशन मिलता है मेरे भाई। लाइक भी कर दिया करिए, और जो मैंने होमवर्क दिया आपको क्वेश्चन में, उसको आपको उसका आंसर ज़रूर कमेंट करना है। अगर आपको इसका एनोटेशन PDF चाहिए, ठीक है, एनोटेशन वाला, तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, और टेलीग्राम चैनल पे का लिंक मैं जो है कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहाँ पे आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, अगर कोई नया स्टूडेंट अगर इससे ज्वाइन हो रहा है तो बस आज के लिए इतना ही मेरे भाई। बाकी कल हम लोग इस पे और बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे। देखोगे ये सब, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ठीक है, ये हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत, ये क्वेश्चन हम लोग कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज काफ़ी टाइम हो गया, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, टेक केयर।